आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। प्रेम वाटिका किसकी काव्य रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रेम वाटिका का रचनाकार आपने रसखान को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 छंदों की एक दान लीला में मात्र 11 छंद हैं, लघु रचना है। रसखान को पीयूष वर्षा यानी अमृत का वर्षा करने वाला कवि भी कहा गया है। रसखान को पीयूष वर्षी भी कहा गया है। आलम भी रीतकालीन कवि हैं। रीतकाल में रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। माधवानल, काम, कंदला, आलम, केली, श्याम सनेही, सुदामा चरित इनकी प्रमुख रचनाएं। नागरीदास जो हैं इनका पूरा नाम सावंत सिंह था। नागरीदास का पूरा नाम सावंत सिंह था। ब्रजसार, जुगल रस माधुरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक काल के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और हिंदी दर्पण, दर्पण, पंचक, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, संगीत सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 2, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? 1925 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। चंद्रहास, तिलोत्तमा इनके द्वारा अन्य पद रूपक हैं। पृथ्वी पुत्र है, जैनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों में आपका विद्या सुंदर हो गया, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, राम कुमार वर्मा के एकांकियों, इन्हें एकांकी का जनक कहा जाता है। राज रानी सीता, विजय पर्व इनके प्रमुख नाटक हैं। राज रानी सीता, विजय पर्व, राज रानी सीता और विजय पर्व प्रमुख नाटक हैं राम कुमार वर्मा के। आधुनिक एकांकी का जनक इन्हें माना जाता है। पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रेशमी टाई, रूप रंग कौमुदी, रूप रंग कौमुदी, ये इनकी प्रमुख एकांकियां हैं राम कुमार वर्मा जी की। पंत ने ज्योत्सना, युग पुरुष और छाया नामक काव्य नाटक लिखे हैं।
सुमित्रानंदन पंत के नाटकों में युग पुरुष, ज्योत्सना, युग पुरुष, ज्योत्सना, ज्योत्सना, छाया आदि नाटक जो है पंत जी के हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि घुमक्कड़ संस्कृति का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। 1949 ईस्वी का प्रकाशित घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ जो है यह किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। राहुल सांकृत्यायन जी का है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि घुमक्कड़ एक रस है जो काव्य में रस होता है, उसी तरह से घुमक्कड़ी भी जीवन के लिए रस होता है। इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांतों में मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रावली, लंका यात्रावली, मेरी लद्दाख यात्रा 1916 ईस्वी की है और लंका यात्रावली 1927 ईस्वी की है। 27-28 ईस्वी में। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी की रचना। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने 1934-36 की प्रकाशित राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं सब। राम वृक्ष बेनीपुरी के यात्रा वृतांतों में, राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा साहित्य में आप पैरों में पंख बांधकर अक्सर पूछा जाता है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी का। उड़ते चलो 1954 ईस्वी का। उड़ते चलो 1954 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का यात्रा साहित्य हमारी जापान यात्रा, हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है 1931 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रेम सागर के लेखक। जवाब में लल्लू लाल को चुना तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां की रचना है। अगला प्रश्न है आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण किसकी रचना है? यह आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण शेठ गोविंद दास की 1957 ईस्वी। इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। लेखक ने इस रचना में महात्मा गांधी और नेहरू जी की भी आलोचना की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। मेरा जीवन
वाह। योगी हरि की रचना है। 1948 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा था साधना के पथ पर। साधना के पथ पर। साधना के पथ पर। हरिभाऊ उपाध्याय की आत्मकथा है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। 1914 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है यह। यात्रा वृतांत है। सदैव परिव्राजक का यात्रा साहित्य है मेरी जर्मन यात्रा। मेरी जर्मन यात्रा नाम से इन्होंने लिखा था 1926 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य अभी हम लोगों ने कई चर्चा किया था। राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्य पर अभी चर्चा हुई थी। लंका यात्रावली है, मेरी तिब्बत यात्रा है, मेरी लद्दाख यात्रा है, यात्रा के पन्ने हैं, और घुमक्कड़ शास्त्र इनका यात्रा वृतांत काफी ज्यादा। कुछ अन्य यात्रा वृतांतों पर चर्चा करें तो चीणों पर चांदनी। चीणों पर चांदनी। चीणों पर चांदनी किसका यात्रा साहित्य है? निर्मल वर्मा जी का। किसका है? निर्मल वर्मा जी का। 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यात्रा चक्र। यात्रा चक्र किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का। 1995 ईस्वी का। ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर द्वारा। सारी रचनाएं पूछी जाती हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा। 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। कलकत्ता से पेकिंग। कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय का है। भगवत शरण उपाध्याय का है। 1955 ईस्वी का। इसी तरह से अज्ञेय जी का एक यात्रा साहित्य अक्सर पूछा जाता है। एक बूंद सहसा उछली। मुझे लग रहा है इन सब को अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय जी का है, और अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी की रचना। बादलों में बारूद। बादलों में बारूद। बादलों में बारूद किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। मधु कांकरिया की रचना है। 2015 ईस्वी की। बुद्ध का कमंडल लद्दाख। बुद्ध का कमंडल लद्दाख
किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती द्वारा। नई रचनाएं याद रखिएगा, पूछी जा सकती है 2013 ईस्वी की। अंतहीन आकाश। अंतहीन आकाश 2005 ईस्वी का है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। एक इतना अकेला आकाश। कितना अकेला आकाश किसका है? नरेश मेहता का। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का 2003 ईस्वी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और बूंद और समुद्र, ये जो है अमृतलाल नागर के हैं। मानस का हंस, खंजन नयन, पीढ़ियां, शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, सब अमृतलाल नागर के हैं। लेकिन भूले बिसरे चित्र, यह किसका है? भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो इसमें कैदे हयात, एक दूनी एक, सेतु बंद, ये तो सुरेंद्र वर्मा के हो गए। विकल्प बी मादा कैक्टस। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। सूर्य की पहली किरण, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सेतु बंद, आठवां सर्ग इन्हीं के हैं, सुरेंद्र वर्मा के। एक दूनी एक, मादा कैक्टस, कैदे हयात, सेतु बंद, ये सब आठवां सर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो व्यतीत को अगर जवाब दिया है आपने, तो व्यतीत किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा। व्यतीत जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां जो है कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की हैं। विकल्प ए राइट आंसर। कानन कुसुम, कामायनी, 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 कानन कुसुम, कामायनी, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व,
लहर आंसू, प्रेम पथिक, ये सारी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये रचनाएं इनकी कहानी संग्रह है। प्रसाद के अज्ञेय की रचनाओं में इत्यलम, भग्नदूत, भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ये सब रचनाएं अज्ञेय की हैं। कंठोष्ठ ध्वनि पूछे जा रही है इसमें से। ओ, औ, ये कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। क कंठ ध्वनि है। ए कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? खड़ी बोली और बुंदेली। विकल्प डी राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब आएंगी। अगला प्रश्न है कि जब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले होने की योग्यता प्राप्त करता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पद बनता है। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? विकल्प बी को चुना, बघेली को, तो राइट आंसर है। बघेली जो है रीवा, शहडोल, सतना, मैहर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषा का अभिसंग्रह की रचनाकार कौन है? तो 1837 ईस्वी का प्रकाशित भाषा का अभिसंग्रह महेश दत्त शुक्ल जी का है। विकल्प ए राइट आंसर। यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का जो है प्रथम साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। इससे पूर्व जो है गारसा दत्तासी महोदय ने लिखा था इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ जो है 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ, जबकि इसका अगला संस्करण जो है 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो है मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में तजकीरा ई शुअराई ई हिंदी नामक जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसे तबका सशुअरा के नाम से भी जाना जाता है।
मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे, इन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ पूछा जा रहा है। और जवाब में मुझे उम्मीद है कि आपने अणुभाष्य को चुना होगा, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अणुभाष्य को उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा जाता है। इसको जो है पूरा या अधूरा था, इसको पूरा उनके पुत्र विठल नाथ ने किया था। विठल नाथ ये वही विठल नाथ है जिन्होंने अष्टाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी, 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके। अगला प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, किस कवि की पंक्तियां हैं? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और ये नरोत्तम दास की पंक्ति है, विकल्प डी राइट आंसर। गंग कवि का वास्तविक नाम गंगाधर था। अकबर के ये दरबारी कवि थे। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली इनकी रचनाएं हैं और सागर लहरी, सरावली, सूरदास की रचनाएं हैं। अब्दुल रहीम खान खाना नाम था रहीम दास का। रहीम दोहावली, बरवै नायिका, वेद बंदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में नरहरियानंद, विकल्प सी को चुना है आपने, तो राइट आंसर है। दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19 कि कवित रत्नाकर किस कवि की रचना है? कवित रत्नाकर किस कवि की रचना है? सेनापति जवाब दिया आपने, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेनापति की रचना है। ऋतुवर्णन में सेनापति का कोई जवाब नहीं था और ये श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में आपकी है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, नक्सिक, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये प्रमुख रचनाएं हैं। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? जवाब में केदारनाथ सिंह को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। यहां से देखो, यहां से देखो, अकाल में सारस, यहां से देखो टालस्टाय और साइकिल, टालस्टाय और साइकिल, केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। बाघ और सृष्टि पर पहरा, इनकी काव्य रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? 1944 ईस्वी की है, प्रेमचंद्र घर में है, शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। 1974 ईस्वी की। व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी की प्रकाशित रचना। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, तो विकल्प इसका डी सही हो जाएगा, प्रेमचंद घर में है, आवारा मसीहा
वट वृक्ष की छाया में। प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम का सिपाही नाम से, कलम का सिपाही, उनके बेटे अमृत राय ने लिखी थी। और कलम का मजदूर, कलम का मजदूर नाम से जो है जीवनी लिखी थी मदन गोपाल ने। आगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। रंगभूमि प्रेमचंद का 1925 ईस्वी का प्रकाशित, कर्मभूमि 1932 ईस्वी का प्रकाशित, गोदान 1936 ईस्वी का प्रकाशित है, निर्मला 1927 ईस्वी का प्रकाशित है। तो रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, विकल्प सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या होगा? मानस का हंस 1972 ईस्वी का तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का, महाकाल 1947 ईस्वी का, और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित 1981 ईस्वी का है। तो जवाब इसका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी का, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी का, अमृत और विष 1966 ईस्वी का, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी का, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी का, नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का। सब अमृत नागर के उपन्यास हैं। अग्निगर्भा 1983 ईस्वी का, करवट 1985 ईस्वी का, पीढ़ियां पूछा गया है एग्जाम में सब, पीढ़ियां 1990 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्यकारों का सही क्रम बताना है। उन्नीस सौ बाईस ईस्वी प्रकाशन वर्ष है माधुरी का। माधुरी पत्रिका दुलारे लाल भार्गव जो है संपादक थे, लखनऊ से प्रकाशित होता था पत्र। विशाल भारत 1928 ईस्वी। जागरण 1929 ईस्वी। जागरण का संपादन पूर्णचंद्र गुप्त ने किया था।
विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित होता था। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी, आगरा से। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों को मिलाना है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी का, श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी का, और पथ के साथी 1956 ईस्वी का। यानी विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? आत्मने पद 1960 ईस्वी, लिखी कागत कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1978 ईस्वी, कहाँ है द्वारिका 1982। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंग रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही करना है आपको। भित्ति चित्र 1966 ईस्वी का, जीप पर सवार इलिया 1971 ईस्वी का, जो घर फूके 2006 ईस्वी का, और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी का। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है त्यागपत्र 1937 ईस्वी का। नदी के द्वीप अज्ञेय जी का है। नदी के द्वीप अज्ञेय का है 1951 ईस्वी का। यशपाल का है तेरी मेरी उसकी बात। यशपाल का है तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी का। और खंजन नयन है अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का खंजन नयन। खंजन नयन 1981 ईस्वी का प्रकाशित है। यानी विकल्प बी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब। बिहारी का 1595, चिंतामणि 1609, भूषण 1613 और मतीराम 1617। विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का, सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी का, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब।
भगवती चरण वर्मा के अन्य प्रमुख उपन्यासों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पतन 1928 ईस्वी का है, चित्रलेखा ये भी 1934 ईस्वी का है, उन्नीस सौ चौंतीस ईस्वी का है। आगे इनका है आखिरी दांव 1950 ईस्वी का। राम गोसाई 1970 ईस्वी का। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। थके पांव 1963 ईस्वी का है। प्रश्न और मरीचिका प्रश्न और मरीचिका भगवती चरण वर्मा का, ये भी रिपीट होता है, 1973 ईस्वी का है। आगे निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित करना है। फटाफट करते हैं मिलान। मेरा जीवन शिवपूजन सहाय का। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमिंद्रानंदन पंत का। हरिवंश राय बच्चन का है 10 द्वार से सोपान तक। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उगड़ की। 2513 विकल्प डी सही जवाब। हिंदी की कुछ चर्चित अगर आत्मकथाओं पर चर्चा करें तो शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द किसका है? सुशीला टाक भौरे का। सुशीला टाक भौरे का है। अर्धकथा नगेंद्र का। अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी की रामविलास शर्मा की है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का। और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। रामविलास शर्मा का है इसमें से निराला। और जैसी हैं विजय देव नारायण साई के। 4 5 2 1। आगे निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सिंहावलोकन यशपाल। 5 1 2 4 डी विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित कर लेना है। फटाफट मिलान करिए। भगवती चरण वर्मा की कहानी इसमें है दो बांके। इलाचंद्र जोशी की है दिवाली और होली।
यशपाल की कहानी है मकरेल और उपेंद्रनाथ अष्ट की कहानी है पिंजरा। 3 5 2 1। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आगे उपन्यासकारों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू, 1890 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। तारा किशोरीलाल गोस्वामी का है 1902 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। चंद्रकांता 1888 ईस्वी का देवकी नंदन खत्री का है। और इसमें श्रद्धाराम फिल्लौरी का है भाग्यवती, 1877 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। यानी 5 1 3 4 विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कर देना है। फटाफट करिए मिलान। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी का इसमें है अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शकुंतला, और बालकृष्ण भट्ट जी का है नल दमयंती। अच्छी बात है। 3 4 2 5 विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट करिए मिलान। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की हैं। काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। समय और हम जैनेन्द्र कुमार। और मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। पल्लव 1926 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी और स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पंत की पहली रचना जो है, पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा प्रकाशित हुई थी। गिरजे का घंटा। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है। छायावादी पहली रचना है। छायावादी पहली रचना है। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के अनुसार सुमेलित करना है। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इलाहाबाद प्रयाग से होता था। और उचित वक्ता कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कर लेना है। कछुआ धर्म है चंदन शर्मा गुलेरी का। पृथ्वी पुत्र है वासुदेव शरण अग्रवाल का। और वंदे वाणी विनायको रचना है इसके राम वृक्ष बेनीपुरी की। और मरान कुबेरनाथ राय का।
4325। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।